टारगेटेड किलिंग्स, बाबरी हिंदू मॉब ने गिराया, बुलडोजर एक्शन ऑपरेशन है, एंटी कन्वर्जेशन लॉज गलत है, काउ स्लॉटर बैन मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है। बाबरी गिराने के बाद 6 राज्यों में माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक हुआ था। अब मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, अबे तू थोड़ा 6 दिसंबर आ रहा है, अयोध्या में राम मंदिर की शोभा दिन पे दिन बढ़ रही है, लेकिन ये सर के बल गिरे हुए दिमागों में कूड़ा भरे हुए लेफ्ट लॉबी की दिक्कत भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट में USCIRF ने रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर भारत को टारगेट किया था। अब उसी रिपोर्ट को रिन्यू करते हुए USCIRF ने फिर नए स्टेटमेंट दे दिए हैं। कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अनुसार भारत में माइनॉरिटीज को लेकर के इंटॉलरेंस है। सर पहले आप अपने स्टेटमेंट क्लियर कर लीजिए, वो माइनॉरिटीज नहीं है, वो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, और कई राज्यों में और कई जिलों में तो मेजोरिटी है। नहीं तो आइए कभी कश्मीर, आइए कभी बंगाल, आइए कभी असम, लेकिन नहीं, आपको ग्राउंड पर कहीं नहीं जाना। प्रोपोगेंडा के अनुसार उल्टी कर देनी है तो फिर करो। फिर वैसे भी भारत अब उस रिपोर्ट या फिर किसी दूसरी प्रोपोगेंडा रिपोर्ट का ज्यादा लोड लेता नहीं है। दोस्तों, इस सो कॉल्ड कमीशन के अनुसार भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट का शटडाउन खत्म हो गया, 1.5 महीने तक तो आपका काम धंधा ऑफिशियली बंद था। अब जब शुरू हुआ है मुश्किल से, तो ज्ञान अपने घर पर दो। स्कूल में जो शूटिंग होती है डीप रूटेड रेसिज्म है। जिस तरह आप ICE का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू फोबिया लगातार बढ़ रहा है, इंडियंस पर अटैक हो रहे हैं, नस्लीय हिंसा बढ़ती चली जा रही है। उपराष्ट्रपति सरेआम अपनी वाइफ को कन्वर्ट होने के लिए कह देता है, वो बढ़िया है, वो कंसर्न नहीं है, वो रिलीजियस फ्रीडम को कुचलना नहीं है। खुद कभी अपने चेहरे की धूल साफ कर लिया करो, लेकिन करोगे भी कैसे, आईना जो नहीं देखते हो। मतलब वही है, खुद के घर पर आग लगी हुई है, लेकिन दूसरों के घरों में वही दिखता है और वही करने का प्रयास भी रहता है। टेरर प्लॉट जो फेल हो गया 6 दिसंबर को लेकर के, अब आएंगे लेकर के वर्बल। आप क्लेम सुनिए इनके, हास्यास्पद है। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी लीडर्स देश में नफरत फैला रहे हैं। कहते हैं एंटी टेररिज्म के नाम पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को भारत सरकार एक्सप्लॉइट कर रही है। उसको एक्सप्लॉइट नहीं, संविधान के अनुसार लागू करके देश को बचाना कहते हैं। क्योंकि NGOs के नाम पर आप लोगों ने इतने साल भारत में किया ही क्या है। जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में होता है, वो सब जानते हैं। रिपोर्ट कहती है कि IPC सेक्शन 295 का गलत उपयोग होता है। उमर खालिद जेल में है। CAA की मदद से सरकार ने मुसलमानों में डर पैदा कर रही है। असम में 28 मुसलमानों को नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद डिमोलिश कर दिए। मुसलमानों के घर टूट रहे हैं। सरकार सिख एक्टिविटीज पर अटैक कर रही है। और राम मंदिर शिलान्यास के बाद 6 राज्यों में मुसलमानों पर अटैक हुए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। वो कहावत सुनी आपने, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। वैसे ही प्रोपेगेंडाकारों को हर जगह केवल अपना ही सच दिखता है, वो सच होता नहीं है, परिणय दिखता है। सर उमर खालिद और उनके साथी दिल्ली दंगों और भारत में सेपरेटिज्म फैलाने के लिए जेल में है। भारतीय कोर्ट डिसाइड करेंगे, आपका झूठ डिसाइड नहीं करेगा। CAA में मुसलमानों का रोल कहां से आ गया भाई? ये जो आप अमेरिकियों के प्रेमी हैं, आसिम मुनीर, मोहम्मद यूनुस जैसे लोग, उनके मुल्क में जहां माइनॉरिटीज पर आए दिन अटैक होते रहते हैं, ये एक्ट उनके लिए है। और मुसलमान कहां से आ गए भाई? अगर इस्लामिक देशों में मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं तो वो उनकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। हमें असली माइनॉरिटीज से मतलब है। माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, हिंदू, सिख्स, जैन्स, क्रिश्चियंस। असम में नॉन सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया। कागज दिखाओ। इन्फिल्ट्रेशन इतना बढ़ गया है, आप जो अपनी सिटीजन्स को बस में ठूस ठूस कर डिपोर्ट कर रहे हो, लोगों को पीट पीट कर निकाल रहे हो, महिला, बच्चों, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे हो, तो वो क्या है? तुम्हारा राष्ट्रपति चुनकर इस मुद्दे पर आया है और यहाँ ज्ञान दे रहे हो। अरे भाई, पहले खुद अपने देश को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दो। मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, वो इल्लीगल थे। इल्लीगल का मतलब पता है, या डिक्शनरी दिखवाऊं मैं आपको? अब कोर्ट ने कह दिया कि प्रॉपर प्रोसीजर से डिमोलिशन होगा, तो भाई हुआ यूं। अब इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके प्रेसिडेंट फ्रॉड पर खालिस्तानियों पर फर्म स्टांस लेती रही है और उनकी कमीशन सेपरेटिस्ट को सिख एक्टिविस्ट बता करके डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, बाबरी विवादित ढांचा गिरा, उसको आपको दिक्कत है, ठीक है। रोना आया कि गलत हुआ, ओके। 1993 में मुस्लिमों पर अटैक हुआ, ओके। फिर आप आए दिन राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन के बाद में राज्यों में मुसलमानों पर हमला हुआ, ठीक है, सुन लिया। बट हु डू यू थिंक यू आर टू कमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन दैट ग्रांटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या? आपको गोधरा में ट्रेन जलाई गई, वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताना है? सबसे पहले अटैक हुए हिंदुओं पर, हर जगह ढांचा गिरने के बाद, मुंबई में, भीड़वी में, हर जगह। वो आपको दिखता नहीं है? 1993 में 12 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। आरोपी टाइगर मेनन और याकूब मेनन। मरे कौन? हिंदू जनता। लेकिन वो आपको कभी भी नहीं दिखा। फिर दशकों तक भारत जलता रहा। आरोपी का नाम हर बार आपकी सो कॉल्ड माइनॉरिटी से आया।
लेकिन आप तो सच में अंधे हो। राम मंदिर शिलान्यास के बाद पहला हमला हुआ, हर राज्य में हिंदुओं पर पथराव हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको दिखा रिटेलिएशन। पहले मारो, बार बार मारो, फिर सामने वाला एक जवाब दे दे तो रोने लग जाओ माइनॉरिटी के खतरे में। आप गांधी जी के अंधनमाजी हो क्या? नहीं, 1947 में गांधी जी ने नोआखाली दंगों के समय कहा था कि अगर मुसलमानों को हिंदुओं को मारना है तो हमें शूरता से मृत्यु अपना लेनी चाहिए, मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, भाईचारा चलते रहना चाहिए। माफ कीजिए, आज का भारत इस बात को नहीं मानता। एक मारोगे तो दूसरा खींच के मारेंगे। अब इन्होंने ये बात रिपीट क्यों की है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 6 दिसंबर आना है, कुछ तो चाहिए भारत में अनरेस्ट के लिए। अब आने वाले दिनों में इसी रिपोर्ट के बलबूते पर कांग्रेस, उनके साथी और राणा आयोग जैसे उनके चमचे लाउड स्पीकर पर चढ़कर नफरत फैलाएंगे। बार बार कहा जाएगा कि भारत में सरकार गलत है, कोर्ट ने जो ये आदेश दिए हैं वो गलत है, मुसलमान खतरे में है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। ऐसे प्रोपोगेंडा धारियों की हर बात का जवाब यही दिया जाएगा और हमें कोट करके आप भी हर जगह दीजिए। सत्य कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।